नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस पापा में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब समय नहीं बचा है। समय बहुत कम है और क्योंकि समय कम है तो एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है आपको। तो ये जो समय है, संभलने का समय है। ये जो समय है, सही चुनाव का समय है। नहीं तो आप डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे आ सकते हो, या हो सकता है आपका सिलेक्शन भी नहीं हो। क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है, चाहे बंदे ने पूरे 1 साल मेहनत किया हो, या लास्ट 3 महीने से पढ़ रहा हो, या लास्ट 6 महीने से पढ़ रहा हो, अभी से आज से लेके 50 दिन, ये 50 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50 दिन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है आप किस स्टेट में हो। यहाँ वैकेंसी अगर एक बार हो गई, एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो आप 5-7 साल के लिए भूल जाओ, जो अभी तक का ट्रेंड है। समय नहीं है कि आप छोटी से छोटी भी गलती करो। दिन तो बहुत बड़ी बात है, समय नहीं है कि आप घंटा भी बर्बाद करो। सेकेंड, मिनट, इसकी भी वैल्यू आपको जानना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। आपके बहुत रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्र करें, क्योंकि A to Z जितने भी चीज़ हैं इस वीडियो में बताई जाएगी। आप देख रहे होगे, मैं खुद वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके अंदर भटकाव पैदा हो, आप भटको। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, हो सके तो कॉपी और पेन भी लेके बैठना। विश्वास रखना, इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आपको ये 15-20 मिनट में बहुत कुछ दे के जाने वाला हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में, आपका जो सपना है कि मुझे ये सीट चाहिए, उसमें आपकी मदद करेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैं बोलता नहीं, बहुत कम बोलता हूँ, कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अधिक से अधिक जो फ्रेंड्स होंगे, जो सच में इन्वॉल्व होंगे तैयारी में, उनके साथ शेयर कर देना। तो हम A to Z कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आज बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें आने वाले 50 दिन में कि हम आज से 50 साल तक जो भी है मज़े से जिए, रईसी से जिए। तो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, 50 दिन का टारगेट जो है उस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं वो गलतियां जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो अगर आप ये गलतियां नहीं कर रही है तो वेल एंड गुड। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो इसे आपको सुधारना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका गलती है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, ये एकदम मत करना। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि अधिक से अधिक आपको अपने सोर्स पे, अपने नोट्स पे भरोसा करना है। जो नोट्स है, जो बुक आप पढ़ते हो, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम में रिवाइज करो। यूट्यूब और मोबाइल के चक्कर में बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ आप टेस्ट देते हो जो ऑथेंटिक है, MCQ टाइप का, टेलीग्राम में, तो वो आप दे सकते हो। मैक्सिमम आप उसके लिए 1 घंटा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर टेस्ट दे रहे हो उस तरह का। उसके बाद दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, जो आप अभी कर रहे हो बार बार, कि एक सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे लैंग्वेज हमने पढ़ना शुरू किया सुबह, तो पता चला सुबह शाम तक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। झारखंड पढ़ रहे हैं तो सुबह शाम तक झारखंड पढ़ रहे हैं। मैथ बनाना शुरू किया तो सुबह से शाम तक मैथ बना रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी इस तरह से। ठीक है, आपको टाइम स्लॉट में पढ़ना ही होगा। एक ही चीज़ को दिन रात पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो गलती हो रहा, इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो। ठीक है, आप देख रहे हो कि कुछ टॉपिक, जैसे मान लो कि जीएस हो गया। ठीक है, जीएस आपका 30 नंबर का है,
और उसमें आप जी जान लगा दे रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आप मेहनत करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक कंसाइंस सोर्स से पढ़ना, अरिहंत का पतला वाला बुक या कहीं से, जिससे सिंपली कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पे आपको ध्यान नहीं है, तो मैंने एग्जांपल दिया। बाकी चीज़ में ही मान लो जैसे कि आप खोटा पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पेपर नागपुरी पढ़ रहे हो या कोई भी इंग्लिश हिंदी, तो आपको देखना है कि किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस टॉपिक में मैं कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाऊंगा, तो उस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चौथी जो गलती आप कर रहे हो कि बस पढ़ाई किए जा रहे हो, ठीक है। पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि जब तक आपको इवेल्युएशन नहीं होता है ना, आपको बहुत मज़ा आता है ऐसे ही पढ़ने में। तो बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ये भी देखना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपके बगल में ये जो लड़का खड़ा है, ये कितना घंटा पढ़ रहा, किस तरीके से पढ़ रहा, कितना नंबर ला रहा, उस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि मेरे और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन बताएगा, तो टेस्ट सीरीज बताएगा, ठीक है। कुछ आप अगर टेस्ट दोगे, इवोल्यूशन करोगे, तब ना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो। तो बस पढ़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे एक दूसरे का गला काट के ही आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पीछे करके ही आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चौथा बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट, जो मैं बोल रहा हूँ, टाइम एक एक टाइम का आपका हिसाब होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आप रात में सोना, तो आपका उठते से आपको पता ही नहीं चलता, आधा एक घंटा आपका प्लानिंग में ही चला जाता है कि मुझे सुबह करना क्या है। आप रात में मान लो 10 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो या 12 बजे सो रहे हो, ठीक है। तो सोने से 10 मिनट आपको पहले देना है पूरा अगले दिन का, ठीक है। अगले दिन का आपको पूरा खाका बना देना है कि सुबह मैं 6 बजे उठूंगा तो 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये। एक एक सब्जेक्ट का पूरा आपके दिमाग में मैप छप जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड भी तैयार होगा कि सुबह मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप कम से कम, ठीक है, कम से कम आप हाफ एन आवर से 45 मिनट, ठीक है, आधा घंटा से 45 मिनट अपने हेल्थ को दो, ठीक है। हेल्थ के लिए क्या क्या करना है, तो सुबह कुछ नहीं तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, रूम में ही एक्सरसाइज कर लो, छत पे एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। डाइट एकदम क्लियर कट रखो, हैवी डाइट मत खाओ, बहुत ज़्यादा रात में एकदम मिनिमम से मिनिमम खाओ, दूध पी लो रात में, बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी अभी तबीयत खराब हुई तो 3 से 4 दिन बर्बाद हो जाएगा। अभी समय और मौसम बहुत ख़राब चल रहा, मेरे भी कल रात से हल्का फीवर आया हुआ है, तब भी आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बार बार बनाया जा रहा हूँ मैं, तो क्योंकि 1-2 बार मैं भीग गया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ से आपको बच के रहना है। मेरी तो मजबूरी थी, कुछ रीज़न के चलते मुझे भीगना पड़ गया था, लेकिन आपको इससे बच के रहना। अगर आप स्टूडेंट हो तो घर में ही बैठे रहना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, और जितना कोशिश करना है घर का ही खिचड़ी खाओ, लेकिन बाहर की चीज़ों को अभी कम से कम 50 दिन तक अवॉइड कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, बताया। अब देखो, अब एक एक चीज़ की हम बात करेंगे कि 50 दिन को हम कैसे प्लान करेंगे ताकि हम 50,000 से ऊपर कमा सकें, ठीक है। मुद्दा यही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, प्रोफेसर नहीं करना है, हमें बस ऐसी कोशिश करनी है कि हम 50 दिन की मेहनतों से 50,000 से प्लस सैलरी कमा सकें, ठीक है। नहीं तो रोड में आने पे भी ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। चलिए, तो एक एक करके बात करते हैं। इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको निगेटिविटी बार बार हो जाती है, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। अपने आप को बार बार मोटिवेट करना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं देना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है नहीं हुआ तो क्या हुआ। ज़िंदगी बहुत लंबी है, अगर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ 100% ईमानदारी के साथ अगर आपने मेहनत की है बिना किसी भटकाव के, तो आपको नहीं डरना है इन सब चीज़ों से कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। इतिहास गवाह है, मैंने हर तरह के आदमी को गिरते हुए उठते हुए देखा है, लेकिन एक चीज़ मैंने परमानेंट देखा है कि जो शुरू से अंत तक दिल लगा के पूरे मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ अगर कोशिश करता है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एट द एंड वो सक्सेसफुल होता ही है। इसलिए ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए आपको ये दिमाग में घुसा लेना है कि अगर आपने ईमानदारी से सही डायरेक्शन में मेहनत की तो सक्सेसफुल आप हो गए ही, ठीक है। तो डर के चलते, क्योंकि
अगर आप फियर में या डर में या टेंशन में पढ़ते हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी जस्ट आधी हो जाती है, ठीक है। 50% आप पढ़ते जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बुक खोल के एक ही पेज आपका पढ़ा है, आधे घंटे से वही खुला हुआ है, आप पढ़ कुछ रहे हो, दिमाग में सोच कुछ रहे हो, आपका शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है, ठीक है। तो पढ़ाई के समय एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इन 50 दिनों में आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों एक जगह होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ठीक है। कम ही पढ़ो लेकिन एक जगह पढ़ो, ठीक है। अब देखिए 50 दिन की बात करते हैं, तो 50 दिन को ना हम तोड़ते हैं, ठीक है। 50 दिन को कैसे कैसे तोड़ेंगे, तो 10 + 20 + 10 + 10, ठीक है। तो 50 दिन को हमने 1 2 3 4 पार्ट में कर दिए, ठीक है। तो पहला 10 दिन, फिर अगला 20 दिन, फिर अगला 10 दिन, फिर 10 दिन, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। और देखिए अभी जो टाइम है ना, अभी आपको पढ़ाई जो करनी है अभी, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है, ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा पढ़ना है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनमें भी मिनिमम आपको टाइम निकालना होगा। आप जैसे निकालो, छुट्टी लेके निकालो या कुछ करो, कम से कम 6 घंटा। अगर आपने पढ़ने अच्छी से तैयारी नहीं की है या पहले रिवाइज भी कर लिया है, तब भी आपको मिनिमम 6 घंटे पढ़ने होंगे। और जिनके पास अभी टाइम है घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करें, तो उन्हें भैया कम से कम 10 घंटा फ्रूटफुल आउटकम निकालने होंगे आपको, ठीक है। 10 घंटा पढ़ोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जिन्होंने पिछले बार भी बहुत अच्छी तैयारी की है तो वो भी 5-6 घंटा पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको 10 घंटे के टारगेट रखना है अभी, ठीक है। अब पहले 10 दिन आपको क्या करना है, फिर अगले 20 दिन क्या करना है, फिर उसके बाद 10 दिन और उसके बाद के 10 दिन में क्या करना है, ठीक है। तो पहले 10 दिन का टारगेट है, ठीक है। पहले 10 दिन का मैं टारगेट बता रहा हूं आपको। इसको भी तो आपको डेली जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे वो ठीक है। और इस 10 दिन में क्या करना है, आपको 10 ठो पेपर 2 का सेट देना है, ठीक है। 10 आपको पेपर 3 का सेट देना है, ठीक है। कहीं से भी कोई मटेरियल जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा हो या बुक में ही है, कहीं से भी आप दो, लेकिन दो, ठीक है। तो 10 आपको पेपर 2 का देना है लैंग्वेज पेपर का, और 10 पेपर 3 का देना है। और आपको 2 सेट दे देने हैं आपको, किसके, कभी किसी दिन जैसे सैटरडे संडे 10 दिन में आ जाएगा ना, एक बार सैटरडे संडे को आप 1 से 2 सेट लगा लेना पेपर 1 की, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी, ठीक है। मान लो 10 सेट आप दिए, ठीक है, एक दिन में 1 सेट आप दोगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो एक दिन में पेपर 2 का आप दे रहे हो, इधर बात करते हैं, ठीक है। पहला 10 दिन की बात करें तो एक दिन में आप 1 प्रैक्टिस सेट देते हो पेपर 1 का और 1 प्रैक्टिस सेट देते हो पेपर 2 का, ठीक है। 1 प्रैक्टिस सेट देने में आप समझ लो कि 2 घंटे लगेंगे उसमें, और 1 घंटा आपको चेक करने में, सब कुछ करने में, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 में देखे तो 2 घंटे देना है आपको और 1 घंटा आप चेक करोगे, यस मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो 2 1 3 2 1 3, ठीक है। तो आप 6 घंटे आपके जा रहे हैं अभी, ठीक है, 6 आवर, अभी 6 घंटे आपके डेली जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो आप 6 घंटे दे रहे हैं उसके अलावा आपको निकालना कितना है, 4 घंटा, ठीक है। 6 घंटा तो आपको टेस्ट में चला गया अभी से 10 दिन तक। आज ही से शुरू कर देना आपको, 20 तारीख है ना आज, तो 20 से आपको शुरू कर देना है, 20 तारीख से आज शुरू करना है, अगले 10 दिन तक 10 टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको हर टॉपिक पे 11वां दिन जो सब टेस्ट हाँ, उसके बाद जो एनालाइज करोगे ना 1 घंटे में, उसमें आपको लिस्ट मतलब अपना तोड़ लेना है कि कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये हो गया, इस तरह का सबको पार्ट में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको सब में लिखते जाना है कि इसमें कितना टोटल क्वेश्चन थे, कितना मेरा सही हुआ, मैथ में वैसे ही, झारखंड में वैसे ही, जीएस में, एक एक चीज को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इसमें से आप देखो कि आपका इनमें से किस में 60% से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 60-70 से। जिसमें कम आ रहे हैं उसको उसी दिन उसी 4 घंटे में पढ़ो आप, फिर जाके जब अगला टेस्ट सीरीज आप दो ना, तो उस चीज में काम करके फिर उसमें इंप्रूव करो, ठीक है। जैसे मान लो आपको झारखंड कम आ रहे हैं, तो इस 4 घंटे में 2 घंटा झारखंड पढ़ लो, लगे कंप्यूटर, फिर बाकी 2 घंटे में कंप्यूटर या फिर रीजनल पेपर जो आपको लगे कम आ रहे हैं उस वो पढ़ लो आप, ठीक है। तो इसी तरह आप करते जाओगे। तो अब 10वां दिन जब टेस्ट दोगे ना, तो आपको लगेगा कि पहला और 10वां दिन के बीच में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है, और धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 10 दिन का आपको समझ में आ गया कि 10 दिन कैसे चलना है, ठीक है। आज अगर नहीं भी हो पा रहा बुक जुगाड़, तो आज संडे है, मार्केट जाओ, बुक खरीदो, कुछ भी खरीदो, ठीक है, उधारी लेके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी आप ये मत सोचो कि यहाँ 100 रुपया 200 रुपया बचा लेंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि मुझे 50,000 कमाना है, इसके लिए 100 200 4,000 5,000 लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 घंटा अभी का जो 10 दिन, ठीक है, 10 दिन डेली कितना, 10 घंटा मेरे तरफ से, बाकी आप अपने तरफ से कुछ डाल सकते हो तो डाल दो, ठीक है। 10 घंटा मेरे तरफ से मिनिमम है, बोल देना सर ने 10 घंटा पढ़ने बोला है, उसके बाद देख लो, ठीक है। तो 10 घंटा में आपको क्या करना है, 6 घंटा आपका टेस्ट में चल जाएगा, टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करना, ये लिखना कि किस टॉपिक में कितना नंबर है, ठीक है। और बाकी 4 घंटे में हम क्या करेंगे, तो बाकी 4 घंटे में हम जिस जिस टॉपिक में कम नंबर आ रहा है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 घंटे हो गए। उसके अलावा आपको जो लगे, जैसे आपको लगे लैंग्वेज पेपर कमजोर है तो उसमें ज़्यादा दे देना, आपको लगा झारखंड कमजोर है तो उसमें ज़्यादा देना, ये आपके ऊपर है, ठीक है, आपका नंबर के ऊपर। मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि आपके किस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किस में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 दिन में आपका पूरा का पूरा इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 10 दिन क्या बता देगा, ये बता देगा कि आपकी औकात क्या है अभी, ठीक है। आप उतना दिन से जो पढ़ रहे थे, आपकी क्या औकात है प्रेजेंट में, आप किस पोर्शन में कमज़ोर हो रहे हो या किस में ज़्यादा हो, किस में कम हो, ठीक है। आपको लगेगा कभी कभी कि टाइम वेस्ट हो रहा, तो भरोसा करना, विश्वास करना, 10 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा, मेरा अच्छा धीरे धीरे परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। अब बात हो गई 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन बोला था, अब आ गया हमारा 20 दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, ठीक है। तो ये 10 दिन हमारा हो गया। अब अगले 20 दिन में हमें क्या करना है कि अगले 20 दिन में हमें 10 घंटा का रूटीन बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको डेली टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आप अल्टरनेट टेस्ट रखो, ठीक है, जैसे कि एक दिन रख दो पेपर 2 का, अगले दिन रख दो पेपर 3 का। इस तरह से आप करोगे तो आपको 3 घंटे ही एक दिन में वेस्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो एक दिन में 3 घंटे वेस्ट हुए, आपके पास पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे, 7 घंटे। तो 7 घंटा में ऐसे ही करते जाना है, देखना किस टेस्ट में, मतलब टेस्ट ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपको इस तरह करना है, ठीक है। किस टेस्ट में कम आ रहा है इंप्रूव करो, कम आ रहा है इंप्रूव करो, अल्टरनेट टेस्ट देते रहो, एक दिन पेपर 2 का, एक दिन पेपर 3 का, और संडे को आपको फिक्स रखना है कि संडे को मुझे पेपर 1 का 1 से 2 टेस्ट दे देना है, ठीक है। तो 20 दिन आपका रूटीन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 10 दिन डेली आपको 2 टेस्ट देना है, अगला 20 दिन आपको एक दिन में एक ही टेस्ट देना है, ठीक है। एक दिन पेपर 2, फिर अगला दिन पेपर 3, फिर अगला दिन ऐसे अल्टरनेट में, ठीक है। अब बच गया अगला 10 दिन, ठीक है। तो अगला 10 दिन में क्या करना है ना, आपको प्रीवियस ईयर को पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर को पूरे अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितने भी जैसे झारखंड में होंगे पूरे प्रीवियस ईयर, खोटा में आज तक जितने प्रीवियस ईयर आए हैं उसका पूरे अच्छे से, मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट जितने भी है सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन बच जाते हैं, ठीक है। इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगे तब देना, लेकिन इसमें आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर आपको रिवाइज करना है, करंट के जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो करंट पे भी अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। तो करंट और प्रीवियस ईयर को इसमें निपटा देना अच्छे से, ठीक है, 10 दिन में। फिर लास्ट के जो आपके 10 दिन है ना, उसमें आपको बस दिन रात रिवीजन मारते रहना है, ठीक है। जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीजन मारना है, काम रहना है, नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो भी पुराना है उसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि 30 दिन, ठीक है, 50 दिन का मैंने प्लान बताया ना, तो 50 दिन में 30 और 20, ठीक है। तो इस 30 में आपको लगे जिस टॉपिक में आप कमजोर हो उसको तैयार करते रहो, ठीक है। जैसे करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो उसका नया मटेरियल लेके कंप्लीट कर दिए। पढ़ने का काम आपको 30 दिन तक ही मैक्सिमम करना है, उसके बाद आपके हाथ में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर 30 दिन के बाद भी आप पढ़ते हो तो आप खतरे में हो। 20 दिन में मात्र आपको रिवाइज, ठीक है, दिन रात रिवीजन करना है, इतना रिवीजन करना है कि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। लास्ट में आपको भूल से भी लास्ट 10 दिन में एक भी टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। लास्ट 10 दिन में टेस्ट खत्म कर देना ही मत, ठीक है, गलती से भी, वरना लास्ट टाइम अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको डिमोटिवेट कर देगा, फिर आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि मेरा होगा नहीं होगा। तो ये था पूरा 50 दिन का स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, तो चलो आपको लगता होगा कि चलो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, कम से कम 10 दिन तो मेरे अनुसार चल के देखो। ये 10 दिन अगर मेरे अनुसार चल गए आप अच्छे से, एकदम जो मैंने बताया है 10 घंटे का प्लान डेली का A to Z जैसे मैंने बताया वैसे किया आपने,
तो आप देखोगे 10 दिन में ही आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है, अपने अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पाओगे, ठीक है। नहीं तो अभी आप क्या है, पूरा दिन एक ही धर्रे पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक एक करके आप देख लेना आपको कैसे किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, रिसोर्सेज जुगाड़ कर लेना, और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।